आज के दौर में टेक्नोलॉजी से हर किसी का गहरा नाता जुड़ गया है। ऑनलाइन पढ़ाई हो या फिर ऑफिस का काम, हर कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जैसे गैजेट्स के ऊपर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे में गैजेट्स की बढ़ती निर्भरता और खान पान की बिगड़ती आदतों की वजह से बच्चे हो या बड़े, हर किसी की जिंदगी में साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बात अगर शरीर के सबसे नाजुक हिस्से आंखों की करें तो गैजेट्स के बेतरतीब इस्तेमाल का सबसे बुरा असर आंखों की सेहत पर पड़ रहा है। लगातार गैजेट्स के इस्तेमाल से आंखों पर बहुत तनाव पड़ता है, जिससे ड्राइनेस, ब्लड विजन और सिरदर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि आंखों की जांच के लिए लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट और आई स्पेशलिस्ट के पास पहुंच रहे हैं। अमृत विचार से खास बातचीत में ऑप्टोमेट्रिस्ट आशीष जोशी ने बताया कि ज़्यादातर लोग सिरदर्द और आंखों में होने वाली तकलीफों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये सब आंखों से जुड़ी किसी बड़ी समस्या के भी लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में समय रहते आंखों की जांच कराना जरूरी होता है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की है, क्योंकि जैसे मदर है, फादर हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं वो ज़्यादातर, ठीक है, बचपन छोटे से। तो क्या है ना, उससे बहुत आँखों में जो नंबर बढ़ना और आँखों में स्ट्रेन पड़ना, ड्राइनेस की ये सब चीज़ें हैं। और फिर अगर टीनेजर में आप देखो, मतलब मोबाइल का काफ़ी चलन है, डिजिटल में आप सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो सबसे जो प्रिकॉशंस हैं कि सबसे पहले जैसे बच्चा अगर 3 साल का है या 4 साल का है, तो उसका फर्स्ट आई एग्ज़ाम हो जाना चाहिए कि उसका नंबर है या नहीं है। अगर नंबर नहीं है तो हर 1 साल में वो पहले उसकी आई चेकअप कराए। तो उससे क्या होगा कि अगर कभी नंबर आता है तो उसमें उसको क्या कहते हैं, एक हल्का जो नंबर है उसमें वो चश्मा बन जाएगा। तो उससे क्या है कि उसका जो विज़न जो है, जो इम्प्रूवमेंट रहेगा, आँखों की जो रोशनी है वो बेटर हो जाएगी। अगर क्या होता है कि कभी कि जब हम बहुत लॉन्ग टाइम तक 3 साल 5 साल तक अगर हम चश्मा ना पहने और हमें लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा धुंधला है, हल्का हेडेक भी रह रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसको डिले करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी आँखों की जो रोशनी है उसमें बड़ा दिक्कत आती है। क्योंकि देखो, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में आपका नंबर तो लग जा रहा है, लेकिन नंबर लगने के बाद भी कई लोगों ने ये महसूस किया कि उनकी विज़न में उतनी क्वालिटी नहीं है लेकिन उतनी क्वालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपने सही टाइम पे आई चेकअप नहीं कराया। दूसरी चीज़, ड्राइनेस की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत जो टीनेजर हैं या जो जो लोग लैपटॉप पे, मोबाइल पे बहुत देर तक काम करते हैं, जिनका 8-8 घंटे, 9-9 घंटे ये लैपटॉप का काम है, तो उनकी ड्राइनेस की बहुत प्रॉब्लम होती है। आँखों में क्या कहते हैं, चुभन टाइप की रहेगी, है ना? और तो उसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। हम लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, हमसे कंसल्ट करें, दिखाएँ आँखों में। रेडनेस भी बहुत आ जाती है ना? और ज़्यादातर ये फेज़ क्या रहता है कि जब आप सीज़नेबल होता है, जैसे ज़्यादातर सीज़न जब चेंज हो रहा है, जैसे आपका समर से विंटर आ रहे हैं या फिर विंटर से समर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। तो उसमें एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप होती है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप इसलिए बोला जाता है, हमारी जो टीयर फ़िल्म है, जो ये आँखों के सबसे सामने वाला जो पार्ट दिखता है हमें, ब्लैक जो पोर्शन है, इससे ऊपर जो टीयर फ़िल्म है, तो उसमें भी क्या होता है कि उसकी जो टीयर्स हैं, वो थोड़ी फटने लग जाती है, कम होने लग जाती हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप है वो टीयर को ऐड करता है, तो उससे आप थोड़ा बेटर हो जाएगा। और आजकल काफ़ी जैसे यूवी प्रोटेक्शन वाले लेंसेज आ गए हैं, पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। तो यूवी प्रोटेक्शन के जो लेंसेज हैं उनको यूज कर सकते हैं। यूवी प्रोटेक्शन के जो लेंसेज हैं नॉर्मली लैपटॉप, मोबाइल के लिए तो हैं ही, साथ में वो यूवी लाइट से भी प्रोटेक्शन आपको पहुंचाते हैं। जो जैसे आप बाहर जा रहे हैं, तो जैसे कैटरेक्ट होता है ना, लोग बोलते हैं कि कैटरेक्ट जल्दी आने लगा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग को बाहर का काम भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना-पीना भी उतना हेल्दी नहीं है, तो यूवी प्रोटेक्शन के लेंस यूज़ करोगे तो आपका क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ से आपको बचाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनरली जो भी है, आपको हल्का हेडेक हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो आपने एक बार जनरल आई चेकअप करा लेना चाहिए। साल भर में 1 बार कराओगे तो वो सबसे बेस्ट वो रहेगा आपका।